हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो इनमें से अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। तो बिना करंट अफेयर्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पेपर्स को क्रैक करना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स सेक्शन को अच्छे से मजबूती के साथ प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है, तो यही हमारे चैनल का मोटिव है कि हम आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना सिखाते हैं। बेसिकली हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करके लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन क्लासेस से, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अलग अलग जगह पर हुआ है। यहाँ पर तो हमने बहुत ही कम क्लिप्स लगाई हैं और भी ऐसी पता नहीं कितनी क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो बातों पर ना जाते हुए आप खुद 10 दिन का ट्रायल लेकर देखिएगा और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी हमारे इन सेशन से। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए विद दिस नोट आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन कल का किया था, फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। मैंने आपको ये भी याद करने के लिए कहा था कि पैक्स सिलिका जो रणनीतिक गठबंधन है कि किसका इनिशिएटिव है, तो यूएस का। नेक्स्ट है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा नामक एक एआई पावर्ड अर्ली लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने कर दिया है? तो एनसीईआरटी ने, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने। अगला 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो स्विट्जरलैंड करेगा। नेक्स्ट है मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो गैलेक्स आई के द्वारा ये लॉन्च किया जाने वाला है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो असम के नतनपुर से किया है। अगला फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो ये राज्य है बिहार। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है कीनिया। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आवर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में इस्टेब्लिश होगी। नेक्स्ट है विश्व चिंतन दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 22 फरवरी को। इस साल के लिए हमारी थीम थी हमारी मित्रता, यानी आवर फ्रेंडशिप। क्वेश्चन नंबर 10 है राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 11 है आईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया? तो दुबई में। और लास्ट प्रश्न है पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग डिस्कस की थी और हमने बहुत कुछ रिवाइज़ किया था चीज़ों को रिलेट करते हुए। ठीक है, बाकी चलिए हम आपका बिना टाइम लेते हुए अब आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप।
आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है, इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन आज का पहला प्रश्न है, 79 एडिशन का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 79th बाफ्टा अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं और इसमें बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड आपको बताना है किसको दिया गया है। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, रॉबर्ट अरामियो। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। जो बाफ्टा अवार्ड्स हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर तो 2 ही कैटेगरीज पूछी जाती हैं, बेस्ट लीडिंग एक्टर और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस की, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ी सी और कैटेगरीज देख लेते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आइस वियर के लिए ये पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। तो कौन सा एक और अवार्ड इनको मिला, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम अलग अलग स्टेडियम में विजेताओं के नाम एक बार क्विकली देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला जेसी बकले को हैमनेट के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में वापस बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया शॉन पेन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साबित हुई वुनमी मोसाको फिल्म सिनर्स के लिए। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म थी माई फादर्स शैडो। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार मिला है डेम डोना लैंगली को। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए पुरस्कार मिला क्लेयर बेंस को। ठीक है, तो ये सारी ही कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी जेसी बकले की, तो वापस इस पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी 2026 में इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सेम मतलब कैटेगरी में। ठीक है, और कौन से देश को ये बिलोंग करती हैं, ये आयरिश एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये 2026 में 2 बार न्यूज़ में आई हैं। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट अरामियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2026 का मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? 2026 का मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स जो चल रहा था, इसमें मेडल टैली को किसने टॉप किया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्वे देश ने। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट याद रखना है आपको कि नॉर्वे ने लगातार 4थी बार शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। 18 स्वर्ण पदक जीतकर नॉर्वे ने किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का अपना ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका खुद का पहले एक रिकॉर्ड बना था 16 गोल्ड मेडल्स का, लेकिन इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 गोल्ड मेडल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पर पदक तालिका देखेंगे तो पहले स्थान पर है नॉर्वे कुल 41 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर है अमेरिका कुल 33 पदक के साथ, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है 20 पदक के साथ, और इटली जो कि मेज़बान था इस साल के विंटर ओलंपिक्स के लिए, ये 30 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहली बात ये कि नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और ये 4थी बार लगातार इसको जीत रहे हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इस साल के विंटर ओलंपिक्स के लिए होस्ट जो देश है वो इटली है और उसकी रैंक थी 4थी। तो ये फैक्ट ज़रूर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्वे। यहाँ पर हमने बात करी है विंटर ओलंपिक्स की, तो चलिए हम थोड़े से स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। इस साल ये इसका 25वां संस्करण था और मेज़बान देश इसके लिए कौन है? तो इटली। मिलान और कॉर्टिना शहर में हुआ था इस साल का विंटर ओलंपिक्स यहाँ के, और अवधि यानी कब से कब तक हुआ? 6 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 22 फरवरी तक कंक्लूड हुआ है। इसका मोटो क्या था? इट्स योर वाइब। ठीक है, भारतीय मशाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा, और ये क्वेश्चन हमने अपने DCA वाली क्लासेस में किया था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से हमारे टॉर्च बेयरर कौन थे? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। मैस्कट्स क्या था इसके लिए? तो टीना और मिलो। नया खेल इसमें कौन सा इंक्लूड किया गया? स्की पर्वतारोहण। इसके आयोजक कौन होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि शीतकालीन ओलंपिक जो हैं वो हर 4 साल के गैप पर होते हैं। 2026 में हो गए हैं, कहाँ पर हुए? इटली में। ठीक है, और अगले 4 साल बाद यानी कि 2030 में अब ये गेम्स कहाँ पर होंगे? तो ये फ्रांस में होंगे। ठीक है, वेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसके 4 साल के बाद 2034 में ये गेम्स कहाँ पर होंगे? US में। ठीक है, तो कम से कम अगले 2 जो सेशंस होने वाले हैं उनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है?
तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क को। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी नमो भारत ट्रेन के पूर्ण कॉरिडोर दिल्ली टू मेरठ और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। दिल्ली टू मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर। ये हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खान को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहाँ से किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन मेरठ। ठीक है, इसी तरह से पिछले दिनों हमने इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में बात करी थी। इसको लॉन्च किया गया था और आपको बताना है कि जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन थी ये कहाँ से कहाँ तक गई थी। आपका आंसर हो जाएगा कामाख्या। कामाख्या कहाँ पर है? गुवाहाटी में यानी असम में। ठीक है, और यहाँ से लेके हावड़ा तक यानी असम टू वेस्ट बंगाल। ओके, तो क्योंकि ये इंडिया की पहली ऐसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार हो रही है तो आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं जो 2026 में भारत में पहली बार हुई है उन चीज़ों की। ठीक है, तो भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रख दी गई है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है VO चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का अलवर जिला। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? बिहार के पटना शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्टैब्लिश होगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने अपना पहला ATM एस्टैब्लिश किया है पंचवटी एक्सप्रेस में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकराल का निर्माण हो गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट कहाँ पर स्टैब्लिश होगी? केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2026 में पहली बार भारत में हुई हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ से लॉन्च कर दी है? तो ये हमारी पहली टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन है जिसको हमने इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने। कहाँ से? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में लॉन्च कर दिया है। CRI कसौली भारत का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसने GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मानकों के तहत इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ठीक है, तो खास बात क्या है कि पहली बार इंडिया ने इसको इंडिया के अंदर यानी इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की जो प्रेसिडेंसी है वो इस साल आ गई है भारत के पास। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भारत ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित 9वें IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के दौरान भारत ने थाईलैंड से ये कमान संभाली है। ठीक है, तो किस देश से हमने ये प्रेसिडेंसी ली है ये भी याद रखिएगा। भारत 16 साल के बाद इस मंच की अध्यक्षता कर रहा है जो 2026 और 28 की अवधि के लिए होने वाला है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इसको 2008 और 10 के लिए होस्ट किया था और फिर 16 साल के बाद फाइनली हम इसकी प्रेसिडेंसी ले रहे हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सहयोगी समुद्री क्षेत्र बनाना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडिया यानी कि भारत। भारत की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो भारत और किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी फिलहाल लिए हुए है 2026 में? तो वो है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स का इस साल 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा और इसके लिए प्रेसिडेंट इस साल कौन सा देश है? तो इंडिया। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमने ये प्रेसिडेंसी किससे ली थी, यानी 17th जो ब्रिक्स एडिशन था लास्ट ईयर 2025 में, उसके लिए होस्ट देश कौन सा था? ये था ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे।
वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 रिलीज हो गई है और इसमें इंडिया की रैंक यहाँ पर है 6ठी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट SAHumaniSar.io द्वारा प्रकाशित की गई है। किसने रिपोर्ट रिलीज की है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नॉलेज के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा है। देशों को एआई अनुसंधान एवं विकास, आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा की तैयारी और शासन जैसे 8 प्रमुख स्तंभों पर आंका गया। भारत ने 100 में से 32 का स्कोर प्राप्त करके 6ठा स्थान हासिल किया। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी टैलेंट रेडीनेस यानी एआई प्रतिभा रही, लेकिन बुनियादी ढांचे और शासन में चुनौतियां फिर भी देखी गईं। शीर्ष 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है सिंगापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6th। हम इसमें 6th पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट याद रखिएगा कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है, तो ये है अमेरिका। नंबर 7 है, किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 और 26 प्रदान किया गया? तो ये 475 साल पुराना वसाई कैथेड्रल चर्च है। आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन महाराष्ट्र। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन इस साल। ठीक है, तो 475 साल पुराना ये वसई कैथेड्रल, जिसको विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है, यह ऐतिहासिक चर्च भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये चर्च पालघर जिले के वसई किले परिसर के भीतर स्थित है और पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चर्च का नाम याद रखना है, कौन सा चर्च है जिसको ये इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, और फिर उसकी लोकेशन भी ध्यान में रखनी है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यूनेस्को की हमने बात करी यहाँ पर, तो सबसे पहली बात ये कि इंडिया के अंदर हमारा लेटेस्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो ये हमारा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसको 2025 में 44th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 12 फोर्ट्स आते हैं जो 2 राज्यों में स्थित हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए याद रखना। तो इसी के साथ ही हमारा लेटेस्ट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, 44th नंबर का ये साइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो कौन सी कंट्रीज़ के एथलीट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक बैन लगा हुआ था कि वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं विंटर पैरालंपिक्स में, लेकिन अब ये बैन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने हटा लिया है। ये 2 देश हैं, रशिया और बेलारूस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने फरवरी 2026 में एक बड़ा निर्णय लेते हुए रूस और बेलारूस के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब ये खिलाड़ी मिलान कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। ठीक है, तो 2 देश ये कौन से हैं जो अब कम्पीट करेंगे विंटर पैरालंपिक्स में? आंसर हो जाएगा रशिया और बेलारूस। ठीक है, रशिया के बारे में एक और न्यूज़ सामने आई थी अभी पिछले दिनों। रशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पर मेटा ओन्ड जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, इसको बैन करेंगे। ठीक है, और इसकी जगह पर इनके यहाँ पर एक खुद का इनका मैसेजिंग एप्लीकेशन है मैक्स नाम का, मे बी इसको जो है वो अपने यहाँ पर रन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 और 13 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? तो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस ईयर को चेंज कर दिया है। पहले ये बेस ईयर हुआ करता था 2012 और 13, लेकिन अब ये नया बेस ईयर बनाया गया है 2022 और 23। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये संशोधन वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य है व्यापार आंकड़ों की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और विश्लेषणात्मक उपयोगिता को बेहतर बनाना। अन्य संशोधन और देखेंगे तो इसके साथ ही जीडीपी और आईआईपी का आधार वर्ष भी बदला गया है। इनका भी जो आधार वर्ष यानी बेस ईयर रखा गया वो 2022 और 23 कर दिया गया, जबकि जो सीपीआई है यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका नया आधार वर्ष 2024 तय किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स बेसिकली पता होने चाहिए। सीपीआई का जो पहले बेस ईयर हुआ करता था वो 2012 था, लेकिन अब नया जो बेस ईयर है वो 2024 बना दिया गया है। इसी के साथ जीडीपी का जो पहले हमारा बेस ईयर था वो 2011 और 12 हुआ करता था, लेकिन अब इसका नया जो आधार वर्ष रखा गया वो 2022 और 23 कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हमने देखा कि मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का भी नया बेस ईयर हो गया है 2022 और 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्नूकर टूर्नामेंट पहला लीबर विन चैंपियंस कप 2026 किसने जीता है? तो लीबर विन चैंपियंस कप 2026 का जो स्नूकर टूर्नामेंट था ये पहली बार जीता है पंकज अडवाणी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
भारत के प्रमुख स्नूकर खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। इन्होंने फाइनल में कमल चावला को 6-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये पहला संस्करण था जो बेंगलुरु के कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में 3 दिनों तक चला। इसमें भारत के 16 शीर्ष पेशेवर खिलाड़ी जो हैं वो शामिल थे। ओके, तो यहाँ पर पहली बार इस कप को जीता है पंकज अडवाणी ने। किसको हराकर जीता ये भी याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल्स में कमल चावला को हराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड एक बार फिर से दिया गया समीर कनोडिया को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लुमिना डेटामैटिक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ समीर कानोडिया को लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उत्कृष्ट नेतृत्व, व्यावसायिक उत्कृष्टता तथा संगठन पर दीर्घकालिक प्रभाव के लिए उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर कनोडिया, ए ऑप्शन। आज का आखिरी प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यॉल को विद्रोह और मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई? सिंपली अगर आपको इतना पता होता कि यून सुक यॉल कौन से देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो आप आंसर कर पाते। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इनको जो है हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई फॉर रेबेलियन एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यॉल को दिसंबर 2024 में देश में अवैध रूप से मार्शल लॉ लगाने और विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में दक्षिण कोरियाई अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तो ये पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है सियोल, मुद्रा चलती है कोरियाई वॉन, राष्ट्रपति हैं फिलहाल ली जे म्यूंग। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो बांग्लादेश देश है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। इनको जो है आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, और आपको यहाँ से एक नया करंट अफेयर्स ये याद रखना है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के लिए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है तारिक रहमान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, 2026 का मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिकी पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था? दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है? और तीसरा प्रश्न है, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को क्या रैंक मिली? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। इनकेस आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस के आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।